सर मैं ये अपने नोट्स जो है वो ढूंढ रहा हूँ। ठीक है सर, आपने यूडेमी वाला नहीं, यूडेमी वाला उस टाइम जो है वो फ्री कूपन मिलना था जब इसको हम लोग जो है वो खत्म कर देते। ठीक है वो जब ये चीजें आगे फर्दर मैं डिस्कस ना करता तो फिर जो है वो यूडेमी वाला हमने जो है वो करना था। अच्छा जी। अच्छा अभी फिलहाल जो है वो कमेंट्स आप लोग जो है वो रोक देंगे क्योंकि मैंने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, चीजें मुझे मिल गई हैं। ठीक है, कमेंट्स का भी फिलहाल मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद जो है वो जब आप लोगों को बोलूंगा कि आप कमेंट्स कर लें उस टाइम आप लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे। अच्छा जी। एक दफा स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ ताकि कंप्लीट स्क्रीन आप लोगों को मेरी जो है वो नजर आ जाए, और ये टेस्ट भी बंद कर दूं मैं। ये एड्स मैनेजर एड्स मैनेजर में, ऑडियंस मैनेजर में सब लोग आ जाए एक दफा, जहाँ पे ऑडियंस हम लोग एड सेट लेवल पे सेट करते हैं वो अपनी अपनी तरफ ओपन कर लेना है। क्योंकि ये जो चीज अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये अगर ये समझ आ गई तो एड्स का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? एक तो पहले मुझे ये बता दें फिलहाल क्विकली जल्दी से, ताकि ये ना हो मैं बोलता जाऊं और आप लोगों को जो है वो स्क्रीन नजर ही जो है वो ना आ रही हो। ठीक है, चलें जी, स्क्रीन मेरी जो है वो नजर आ रही है तो भी हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, ऑडियंस एक्शन जो है वो हम लोगों ने समझना है बेसिकली कि ऑडियंसेस किस तरह से पुट की जाती हैं। अभी आप लोगों के साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया था लेदर बिजनेस या लिपस्टिक बिजनेस वगैरह जो है वो, और इनके ऊपर हम लोग किस तरह से ऑडियंस जो है वो फाइंड करेंगे। कस्टम ऑडियंस के ऊपर नहीं जाना, अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस नहीं की। सेव्ड ऑडियंस में हम लोगों ने टेस्ट ऑडियंस जो है वो एक सेव की थी, उसको भी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ से बेसिकली ऑडियंस पार्ट जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको कोर ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है। कोर ऑडियंस, या बाद में अगर इसको सेव कर लें तो सेव्ड ऑडियंस आपके पास जो है वो हो जाती है, जिसमें लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, लैंग्वेज जो है वो आपके पास जो है वो आ रही होती है। तो ये मेन चीजें हैं, जब भी न्यू बिजनेस के लिए हम लोगों ने काम करना है तो इन चीजों के ऊपर लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग और लैंग्वेज, ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो उससे पहले क्विकली एक दफा मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लूं, उसको फिर आगे लेके चलते हैं। कस्टम ऑडियंस अगेन अभी मैं डिस्कस जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो हम लोगों ने बाद में डिस्कस करना है। अभी आते हैं टारगेटिंग या कोर ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस भी इसको जो है बोल सकते हैं। इसमें लोकेशन, उसमें कंट्री, लोकल रेडियस वगैरह या ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, एज जो है वो हमारे पास आ जाएगी, इसी तरह जेंडर और लैंग्वेज। डिटेल टारगेटिंग, इनको डिस्कस करते हैं। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम लोगों ने जो इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और जितनी भी चीजें जो है वो करनी है, ये एक रूल यूज होता है जो कि होता है नो वन एल्स वुड रूल। ठीक है, नो वन एल्स वुड ट्राई टू फाइंड द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इन योर टारगेटिंग, enthusiast will perform specific action। सिर्फ वो लोग जिनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उनको नहीं फाइंड करना, हम लोगों ने क्या करना है, लॉयल ऑडियंस फाइंड करने की जो है वो कोशिश करनी है उस स्पेसिफिक चीज के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आए, लोकेशन तो ठीक है, जो भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स को हम लोग जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो हमारे पास लोकेशन जो है वो आ जाएगी। इसी तरह इसको एक्सक्लूड अगर जो है वो करना चाहें कोई भी ऑडियंसेस वगैरह, जैसे एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक सिटीज, स्टेट्स, प्रोविंस वगैरह, इसको आप लोग एक्सक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं है। एज भी आप लोगों की बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगी, जेंडर बिजनेस टू बिजनेस, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। मेन चीज है यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। अभी मैंने जिस तरह आप लोगों को बोला है, सो जस्ट एग्जांपल लिपस्टिक बिजनेस है या लेदर बिजनेस है, तो हम लोग पहले चलते हैं लिपस्टिक या कॉस्मेटिक के ऊपर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे आएंगे, लिपस्टिक जो है वो लिखेंगे और इसको सर्च करना शुरू कर देंगे। तो लिपस्टिक से रिलेटेड आपके पास जितने अवेलेबल इंटरेस्ट हैं वो आ जाएंगे जिनके अंदर लिपस्टिक आता है। लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक, मॉन्स्टर आ गया, पिंक लिपस्टिक, और ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो आ गई। और 99% ऑफ द एडवर्टाइजर जो है वो यही करते हैं कि यहाँ पे वो जो जिस भी बिजनेस के लिए जो है वो एड बना रहे हैं, वो सिंपली जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे और उसको टारगेट कर देंगे। अगर मैं सिर्फ ये लिपस्टिक देखूं तो तकरीबन 85 मिलियन लोग हैं। ठीक है, 85 मिलियन जिनका इंटरेस्ट है ये लिपस्टिक से रिलेटेड। अगर मैं ये एक इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं तो पाकिस्तान के स्पेसिफिक अगर हम लोग ये ऑडियंस डेफिनेशन चेक करें तो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख लोग हैं, 8 लाख से 1 मिलियन लोग हैं जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड है। और अगेन इसमें ज्यादातर फीमेल इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे मैं जेंडर कर देता हूँ फीमेल। और ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान के अगर डेमोग्राफिक्स देखें तो मोस्टली फीमेल जो है वो लाइक 44 ईयर्स ऑफ एज, इवन 50 तक भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली ऑडियंस हमारी 44 ईयर्स ऑफ एज है। तो ये देखें कितने लोग रह गए, 5 लाख से 5,90,000 तक जो है वो लोग रह गए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो यूज कर लेंगे, जो कि एक गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें माइट भी अगर आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो तो इसमें तो सारे लोग वो शामिल हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो लिपस्टिक है। ठीक है, तो अगर आपका प्रीमियम ब्रांड है, जिस तरह बड़े ब्रांड्स वगैरह जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो राब्ता करते हैं, तो फिर उस सूरत हाल में जो है वो आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर ये रूल यूज होता है, नो वन एल्स वुड रूल, नो वन एल्स वुड रूल। अब ये रूल जो है वो क्या कहता है, एग्जाम्पल इसमें दो किस्म की एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड की हुई हैं। बॉक्सिंग एग्जाम्पल जो है वो लेके चलते हैं, फिर हम लोग ये सी लिपस्टिक वाले बिजनेस को भी जो है वो लेके चलते हैं। अब मोहम्मद अली का नाम जो है वो आप सब लोगों ने जो है वो सुना होगा। इवन जिन लोगों को बॉक्सिंग का कुछ पता भी नहीं है उनको भी एटलीस्ट मोहम्मद अली का नाम जो है वो पता होगा। तो नॉर्मली अगर बॉक्सिंग प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग जो है वो एड्स बना रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए क्या इजी है, बॉक्सिंग सेलेक्ट करेंगे और मोहम्मद अली जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, जो कि गलत स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मोहम्मद अली का नेम जो है वो, जो बॉक्सर मोहम्मद अली था उसका बॉक्सिंग से बहुत बड़ा नेम है, उसको बॉक्सिंग के अलावा भी जो है वो बहुत ज्यादा लोग जो है वो जानते हैं। और हर बंदा जो है वो लाइक एटलीस्ट मोहम्मद अली का नेम लें तो उसको जो है पता होता है। तो ये उस टाइम पे ऑडियंस थी इसकी जी 15 मिलियन पोटेंशियल ऑडियंस थी जब हम लोग ये मोहम्मद अली जो है वो सिलेक्ट करते थे। उसके बाद आ जाए जी माइक टाइसन। माइक टाइसन का भी बहुत सारे लोगों को जो है वो पता होगा, अगेन फेमस बॉक्सर है, 10 मिलियन उस टाइम पे जो है वो इसकी ऑडियंस थी। अब ये तो बहुत बड़े बड़े नेम है जो कि हर बंदे को जो है वो पता होंगे। ठीक है, लेकिन इन्हीं में एक जो है वो विली पेप। ठीक है, ये इस ऑडियंस क्या है, इसको जो लाइक अगर इंटरेस्ट सेलेक्ट करें तो तकरीबन 3 मिलियन है। तो ये बेसिकली अब इस पर्सन को जो है वो कौन जानते होंगे, इवन मैं खुद भी जो है वो इनको जो है वो नहीं जानता था। इसको कौन जानते होंगे, जो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो प्रॉपर बॉक्सिंग जो है वो करते होंगे, इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो लेते होंगे। तो उनको, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आप लोग बेसिकली जो है वो जब आपका वो पैशन बन जाता है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। तो आप क्या करेंगे, विली पेप को जो है वो अगर सिलेक्ट करेंगे तो बॉक्सिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा टारगेट ऑडियंस मिलेगी। इसी को मैं चेंज करता हूं, एग्जाम्पल को लेके चलते हैं फुटबॉल के लिए। ठीक है, फुटबॉल की एग्जाम्पल जो है वो अगर हम लोग लेके चलें सॉकर की, तो सबसे पहले आता है जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा लाइक चार्ज करने वाला इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है,
और ठीक है, एग्जाम्पल असदुल्ला साहब, बॉक्सर जॉन सीना, ठीक है, ठीक है। लेकिन खैर अभी मैं दोबारा इसके ऊपर आ रहा हूँ, मैंने कहा अभी कमेंट्स फिलहाल जो है वो रोक दें काइंडली। अच्छा, फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हर बंदे को जो है वो पता होगा, इवन अगर हमारा फेसबुक के अंदर इंटरेस्ट नहीं भी है, सॉरी, फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट जो है वो नहीं भी है, तो हम लोग एटलीस्ट उसको जो है वो जानते हैं। लेकिन उसी को आगे जो है वो कर लें, सो जस्ट एग्जांपल, निमार, ठीक है, उसकी इतनी ज्यादा ऑडियंस तो नहीं है रोनाल्डो जितनी, लेकिन स्टिल उसको भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। इसी तरह कोई एक आम सा प्लेयर जो है वो ले लें उस कंट्री के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो अपना प्लेयर जो है वो होगा। अब उसमें से क्या होगा, वो वहां के लोग जो फुटबॉल को लाइक करते हैं उनको तो उस प्लेयर का जो है वो पता होगा, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा ब्रॉडर ऑडियंस है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो हमने क्या करना है, एंथियोसिस्ट जो ऑडियंस होती है, जो पैशनेट ऑडियंस है, वो निकालनी है, और उन्हीं को इन चीजों का जो है वो पता होगा। अच्छा, अब एक लोकल एग्जांपल हम लोग इसी चीज से जो है वो लेके चलते हैं, क्रिकेट की एग्जांपल जो है वो लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट में अगर हम लोग जो है वो बात करें, वसीम अकरम, इमरान खान और शाहिद अफरीदी, सब लोगों को जो है वो इनके नेम पता होंगे। इवन कोई क्रिकेट जो है वो नहीं भी देखता तो आम तौर पे पाकिस्तान के तकरीबन हर बंदे को इनके नेम जो है वो पता है, ठीक है। लेटेस्ट अगर जो है वो हम लोग बात करें, बाबर आजम, सबको जो है वो पता है, लेकिन उसी के अंदर जो है वो एक हम लोग जो है वो ले आए, कोई भी एक बॉलर, सो जस्ट एग्जांपल बॉलर या बैट्समैन वगैरह बात कर लें आप लोग, जो कि इतना ज्यादा अभी स्टिल फेमस नहीं है, शहनशाह अफरीदी की जो है वो बात कर लें। शहनशाह अफरीदी का अगेन नेम किसको पता होगा, जो पर्सन सिर्फ क्रिकेट देखता है। तो अगर वो इंटरेस्ट अगर अवेलेबल है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग शाहिद अफरीदी को जो है वो टारगेट करें, वसीम अकरम का एज इंटरेस्ट यूज करें, इमरान खान का इंटरेस्ट यूज करें, हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को, उस ऑडियंस को, ये जो निश स्पेसिफिक ऑडियंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जिसका सिर्फ उसी स्पोर्ट्स, उसी गेम, उसी बिजनेस, उसी निश के लोगों को पता होगा, उसको जो है वो टारगेट करेंगे, क्योंकि ये, इसको जितने भी लोग लाइक करते हैं वो इसको भी लाइक करते हैं, और वो इसको भी जो है वो लाइक करते हैं। एक सेकंड एग्जांपल जो है वो यहाँ पे, ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या, फास्ट फूड की एग्जांपल है। उसमें क्या जी, अगर हम लोगों ने फास्ट फूड के लोगों को जो है वो टारगेट करना हो, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो बड़े बड़े नेम है, KFC, मैकडोनल्ड, वो लिख के जो है वो टारगेट करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये हमने नहीं करना। अब KFC की 80 मिलियन ऑडियंस है, बर्गर किंग की बात करें, अगेन बहुत सारे लोगों को स्टिल भी पता होगा, शायद उतने लोगों को ना पता हो जितने का KFC मैकडोनल्ड का पता है, लेकिन फिर भी पता है। उसी के अंदर एक बात करें, पापा जॉन्स पिज्जा, ठीक है, सिर्फ 15 मिलियन, और इसमें अब क्या है, सिर्फ फास्ट फूड लवर जो होंगे वो उनको पता होगा। इसी तरह हाउडी है, हार्डीज है, ये इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी लाइक KFC है, ये क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो इसका हर बंदे को जो है वो पता है। तो हम लोगों ने बेसिकली वो लोग, वो चीजें जो है वो निकालने की जो है वो कोशिश करनी है। अब अगर हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर आए, ठीक है, तो लिपस्टिक क्या आ गया जी हमारे पास, 5 लाख लोग हैं। अभी मैं फिलहाल सजेशंस के ऊपर जाता हूँ, कॉस्मेटिक्स, लिप ग्लोव्स आ गया, ग्लोस सॉरी, फाउंडेशन कॉस्मेटिक्स आ गया, मस्कारा आ गया, आई शेडो, आईलाइनर, इसमें से अब हम लोग जो है वो देखते हैं और कौन सी चीज जो है वो हम लोग इसके साथ जो है वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी लिपस्टिक से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं ये यहाँ पे, अब इसमें आई शेडो वगैरह जो है वो, ये इस तरह की चीजें हम लोग जो है वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मुख्तलिफ चीजें यहाँ से हम लोगों ने जो है वो निकालनी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, लिप्स से रिलेटेड, लिपस्टिक से रिलेटेड आपने ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड की। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नैरो ऑडियंस की ऑप्शन है। अभी कितनी है मेरे पास ऑडियंस, यहाँ पे आप एस्टिमेटेड ऑडियंस देख सकते हैं, तकरीबन 1 मिलियन से 1.2 मिलियन, इसको नैरो करते हैं। नैरो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी लाइक कंपेन्स होती हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसको नैरो करते हैं इंगेज शॉपर से। इंगेज शॉपर्स क्या होते हैं, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो एक तो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो खरीदी हो, और बहुत ज्यादा इंगेज जो है वो लाइक फेसबुक एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये परचेज बिहेवियर है इंगेज शॉपर्स का। अब जैसे मैंने उसको जो है वो नैरो किया, ठीक है, तो मेरे पास ऑडियंस कितनी रहेगी,
पांच 5,24,000 से 6,16,000 तक। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं इसको और नैरो कर दूं और इसमें मैं लिखूं वो लोग जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, तो ये देखें कितने लोग रह गए मेरे पास। 5,21,000 से थे, और इसकी जगह भी ऑनलाइन शॉपिंग की जगह हमारा लोकल एक बहुत बड़ा ब्रांड है द्रास। ठीक है, जो लोग अगेन पाकिस्तान के अंदर क्या द्रास से जो है वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो अगर इसको मैं करूं तो मेरे पास कितने लोग रह गए, 4,85,000 से 5,71,000। ठीक है, तो ये मेरे पास अब अगेन बजाय कि मैं 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को जो है वो टारगेट करता जो कि माइट भी मेरी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड ना होते, यहाँ पे मैंने जो है वो क्या किया, उसको नैरो करके वो ऑडियंस निकाल लिया जो कि मेरे बिजनेस से मोस्ट रेलिवेंट है। अब ये काम कैसे करते हैं? अब ये काम इस तरह से करेंगे कि इन तीनों में से कोई एक इंटरेस्ट, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल क्या करता हूं, मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट काम कैसे करेगा? फेसबुक देखेगा कि जिसका लिपस्टिक इंटरेस्ट है और इंगेज शॉपर भी है और द्रास शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी उसका जो है वो इंटरेस्ट है, तो ये अगर तीनों चीजें किसी एक पर्सन में आएंगी तो सिर्फ उनको ऐड मेरा दिखाएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने दो इंटरेस्ट रिमूव किए हैं, तो सिर्फ 2,45,000 से 2,99,000 जो है वो रह गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास अब मोस्ट इंगेज्ड ऑडियंस जो है वो आ गई है कि लिपस्टिक तो वो भी लोग जो है वो माइट भी जो है वो लाइक कर रहे होंगे जो कि जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की ही नहीं है, कभी ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो प्लेस ही जो है वो नहीं किया। तो लेकिन यहां से अब क्या होगा, अगर उन लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे तो यहाँ से वो लोग हमारे पास सारे के सारे आ जाएंगे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और करता हूँ, ये एंगेज शॉपर खत्म कर देता हूँ, माइट भी कुछ लोगों को अभी ये बात समझना है एंगेज शॉपर क्या है। लिपस्टिक इंटरेस्ट है और क्या है, द्रास ऑनलाइन शॉपिंग कितने हैं जी, 4,18,000 है। इसमें एक और इंटरेस्ट अवेलेबल है, ये टाइम के साथ साथ जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। अगर मैं पाकिस्तान लिखूं इसमें तो माइट भी वो इंटरेस्ट मेरे पास जो है वो अपीयर हो जाए। ये आ गया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट आप इन पाकिस्तान, अगर प्रोडक्ट आपकी महंगी है। अब यहां पे देखें लिपस्टिक, मेरा फेसबुक ऐड किनको नजर आएगा, जिनका इंटरेस्ट लिपस्टिक है, जो कि दराज ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर प्रेफर करते हैं। तो फेसबुक के अकॉर्डिंग सिर्फ 4,000 फीमेल्स हैं, 4,000 फीमेल्स। अच्छा, दरमियान में इसको भी हम लोग खत्म करते हैं, दराज ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ लिपस्टिक और पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। तो लिपस्टिक इंटरेस्ट वाले और प्लस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स वाले सिर्फ 5,000 फीमेल हैं फेसबुक के अकॉर्डिंग, और हम लोग सारे ब्रांड कॉन्शियस बने फिरते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी को जो है वो हम लोग और करते हैं लेदर प्रोडक्ट्स के लिए या फास्ट फूड, या चले लेदर। लेदर में देखता हूँ लेदर जैकेट्स वगैरह अगर जो है वो अवेलेबल है, लेदर विल्सन लेदर स्कर्ट आ गया, और इसके बाद लेदर, चलें ये लेदर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और लेदर को मैं क्या करता हूँ जी, जैकेट्स, इसको ये खत्म किया और इसको नैरो करते हैं। अगेन अगर हम लोग लेदर जैकेट्स जो है वो सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया जैकेट। अगेन पीपल हु हु हैव इंटरेस्ट इन लेदर एंड जैकेट, एंड की ऑप्शन है। तो कितने हैं लोग मेरे पास, 2,90,000 तकरीबन से लेकर 3,41,000। इसको और नैरो करते हैं, लोग वो निकालते हैं जो क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को जो है वो देखते हैं। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, माशाल्लाह फीमेल सिर्फ 4,000 है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिनको फेसबुक समझता है कि ये वाकई जो है वो महंगी चीजें जो है वो लेदर जैकेट्स को जो है वो कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप लोग जो है वो ये सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एस्टिमेटेड रीच और बाकी चीजें जो है वो आ रही होती हैं। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को मकसद ये समझाना था कि हम लोगों ने ऑडियंस यहाँ पे कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये जितने भी इंटरेस्ट होंगे उनकी ये जो ओवरलैपिंग ऑडियंस होगी, यानी
उनको हमारा ऐड जो है वो नजर आएगा। तो इस तरह आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, बजट कम से कम जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी को मैं जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ। मेल वो हजरात जो लेदर जैकेट्स पसंद करते हैं पाकिस्तान में। जी, माशाल्लाह 48,000 से 57,000 चले कुछ एटलीस्ट जो है वो फेसबुक ने जो है वो मर्दों को मजीद जो है वो ऐड कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये सारे इंटरेस्ट डिपेंड कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो फेसबुक पे कर रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप लोग जो है वो ये अपने अपने इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ब्रांड कॉन्शियस लोगो सबको जो है वो उम्मीद समझ आ गई होगी फेसबुक आप लोगों को किस तरह से जो है वो ये सारी चीजें दिखा रहा है। अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ जो है वो चलता हूँ आप लोगों के। तो इनमें से परचेज सिर्फ 10-12 करने वाले होंगे, ठीक है। So should we go narrow audience always? Always, I always recommend and prefer to go with narrow audience. अच्छा जी, यहाँ पे अभी कोई भी किसी किस्म की ये मुकाबलाबाजी वगैरह जो है वो नहीं हो रही थी। जो भी मेल हजरात हैं, ठीक है, वो खुश ना हो। ठीक है, इसमें आगे फर्दर जब चीजें निकालेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स में जो है वो फीमेल्स आप लोगों के ऊपर जो है वो बाजी बेसिकली जो है वो ले जाएंगी। फिर आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ जो जर्नल चीजें चल रही थी उसी चीज को जो है मैं लेके चला हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ऑडियंस पुट करना जो है मैंने बता दिया किस तरह से ऑडियंस जो है वो पुट करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई 2-3-4 बिजनेसेस की जो है वो एग्जांपल लेनी है और उसकी इस तरह से ऑडियंस निकालनी है। अभी मैंने एक एक इंटरेस्ट जो है वो पुट किया, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट भी पुट कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल लेदर, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह जैकेट्स यहाँ पे कर दिया मैंने, लेदर जैकेट्स। या लेदर भी नहीं करते, कोई और भी एग्जांपल, किस चीज की एग्जांपल करें जी, कोई एग्जांपल एक बता दें। चले क्लॉथिंग की एग्जांपल जो है वो करते हैं। क्लॉथिंग कौन सी जी, मेल फीमेल? मोस्टली मेल जो है वो क्लॉथ्स के लिए इतनी ज्यादा सर्च नहीं करते जितने ब्रांड्स वगैरह अगेन फीमेल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बड़ा एक ब्रांड लिखता हूँ, खाटी, चेक करते हैं है या नहीं। वुमेन क्लॉथिंग जो है वो चेक करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं जी, कौन सा ब्रांड है फीमेल्स का जी, जल्दी से मुझे बताएं। सना सफीना है मेरे ख्याल से, अलकरम में सना सफीना आ गया। अच्छा जी, मारिया भी आ गया, ठीक है। मारिया भी, गुल अहमद, लाइमलाइट। अब देखें माशाल्लाह इन चीजों का सबका पता है। जब मैंने कहना है कि ये इंटरेस्ट निकालने हैं सर, वो फिर आपने क्या कर देना है, क्लॉथ और पता नहीं क्या क्या जो है वो आप लोगों ने कर देने हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, इसमें और ब्रांड नहीं है। अच्छा, चलिए अब ये हमने क्या करना है, इसमें जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे ऐड कर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगेन ये क्योंकि महंगे ब्रांड है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फैशन, इसमें फैशन को लाजमी जो है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फैशन एसेसरीज, फैशन डिजाइन, स्ट्रीट फैशन, फैशन ब्लॉग, फैशन वीक, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, जो कि हमें जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। क्योंकि अच्छा, इसमें भी अब मैं बता दूं, सॉरी टू से, लाइक जो भी ये ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फैशन मैगजीन्स वगैरह जो है वो चेक करते रहते हैं और कैटलॉग्स वगैरह जो है वो चेक करते रहते हैं, और अल्टीमेटली उनका पर्पस जो है वो बैक एंड पे जो है वो यही होता है कि अच्छी से अच्छी जो भी डिजाइन आएंगे वो सारे हमने देखने हैं। तो इसमें आप लोग फैशन का एक एलिमेंट, इंटरेस्ट लाजमी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फैशन कर लें या क्लोथिंग कर लें, टी शर्ट्स कर लें, टॉप्स बॉटम, जो भी आप लोग जो है वो करना चाहें, जो भी उस के अंदर जिस भी प्रोडक्ट के लिए बेसिकली जो है वो आप लोग बना रहे हैं वो आप लोग करेंगे।
तो यहाँ पे देखें जी, मारिया बी सना सफीना हमने किया, फैशन एक्सेसरीज से नैरो किया, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू सॉरी, तो 1,70,000 फीमेल्स हैं यहाँ से, 1,70,000 से 2 लाख फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये लास्ट वाला एलिमेंट वैसे ही खत्म कर दूं और इसको फिर देखें तो तकरीबन 3.7 मिलियन, यानी इंटरेस्ट की तो अगर बात करें तो तकरीबन 4 मिलियन फीमेल्स का जो है वो इंटरेस्ट है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें तो वो 3-4 लाख जो है वो लोग रह जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों ने वो क्या करना है जी, 2-3 मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह उठाएं। ठीक है, बल्कि सबसे बेस्ट तरीका ये है, फाइवर बाय रिक्वेस्ट को जो है वो चेक करें, पीपल पर आर की जॉब्स जो पब्लिश हुई हैं जिन पे प्रपोजल सेंड करना है वो चेक करें, अपवर्क चेक करें, फ्रीलांसर वगैरह चेक करें, और वहां पे जो जॉब्स दी हुई है उन्होंने मोस्टली अपनी वेबसाइट वगैरह दी होती है, उस वेबसाइट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव खुद से जो है वो देखें, अच्छा इस वेबसाइट के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं यूज करूंगा, इस वेबसाइट के लिए फलानी चीज इस तरह से होगी, इस वेबसाइट के लिए फलानी चीज जो है वो इस तरह से होगी, ये इंटरेस्ट होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, कल मैंने यही चीजें देखनी है, कल फ्रीलांसिंग और चीजें भी जो है वो आप लोगों की मैंने चेक करनी है, टेस्ट भी जो है वो हो सकता है अगर मैंने बना लिया आज, अदरवाइज मैंने ये बेसिकली 2-3 एटलीस्ट 3 एग्जांपल, 3 डिफरेंट वेबसाइट्स, उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों ने उठानी है और उसकी ऑडियंस जो है वो क्रिएट करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है, और मैंने रीजंस बेसिकली पूछनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्यों यूज किया है, ये प्लेसमेंट क्यों यूज किया है, ये इंटरेस्ट क्यों यूज किया है, इसको नैरो क्यों किया है, कोई चीज एक्सक्लूड जो है वो क्यों नहीं आप लोगों ने वहां से की। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो फिर मैंने आप लोगों से कल पूछनी है। और अगेन ये चीजें जो कर गया, मैं इसीलिए इस चीज के ऊपर टाइम लगा रहा हूँ कि जो ये पर्सन चीजें कर गया तो वो आगे भी सारी चीजें जो है वो कर लेगा। इतने माशाल्लाह इंप्रेशन और क्लिक्स बता रहे हैं, अगर मेरे होते तो मैं तो कभी खुद भी जो है वो अपने आप से भी डिस्कस ना करता, कितनी मेहनत किया, कितनी मार्केटिंग की आपने इन चीजों की, या कोई इंप्रेशंस बड़े हों या कोई क्लिक्स वगैरह जो है वो बड़े हों। ऑडियंस साइज कितना होना चाहिए, ऑडियंस साइज टोटली टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टोटली टोटली जो है वो डिपेंड करेगा। इकरा साहबा सॉरी, लेकिन मैंने जो है वो सारी क्लास को जो है वो साथ लेके चलना है, जरूर जो है वो टेस्ट लेना है मैंने, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि ये पहले मैंने टेस्ट बनाए हुए थे, इवन ये फेसबुक एड्स वाला मैंने कल रात को बनाया। सर ऐड पब्लिश करने के लिए डीप लिंक मांगते हैं, उसमें क्या लिखूं, उसमें कुछ भी जो है वो नहीं लिखना आपने, डीप लिंक्स के लिए कोई चीज जो है वो जरूरत नहीं है। आई मीन आईओएस का क्या इशू चल रहा है वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, आईओएस का जो इशू चल रहा है। हाज उम्र के लिए भी इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक अवेलेबल है, एक दफा अगेन जो जो बिजनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, या 2-4 मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह जो है वो निकालें, वहां से जो है वो ये चीजें यूज करनी शुरू करें। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स केस स्टडीज आप लोग जो है वो लेके चलेंगे तो फिर जो है वो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, हमेशा ट्राई करें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह जो है वो लेके चलें, प्रैक्टिकल एग्जांपल से ज्यादा सीखते हैं, और उसका तरीका मैंने बता दिया, फाइवर पे जाएं, पीपल पर और अपवर्क पे जो इससे रिलेटेड जॉब्स वगैरह हैं उनको जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें, वहां पे उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, और अपने तौर पे उसकी कंपेन बनाने की कोशिश करें, तो आपको स्ट्रेटेजी भी इंशाल्लाह वहां से मिल जाएगी कि इस बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी।
सर मोबाइल में कौन सा एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज हमेशा जो है वो 12 या 14 ही रखें। वो लैपटॉप स्क्रीन और उसके ऊपर दोनों के ऊपर ठीक है। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हमें क्या बताता है? रीच, ये बेसिकली कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा अगर ऑप्टिमल बजट यूज करेंगे, क्योंकि वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, पॉलिटिक्स कैंपेन के लिए रीच, अभी मैंने पॉलिटिक्स यार डिस्कस ही नहीं की। जो चीज जो है वो मैं अभी फिलहाल जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, काइंडली उस चीज के ऊपर रहें। आगे फर्दर जो जो चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो करता चलता जाऊंगा।